Hello, students of class 10. This is Karishma Bhagani. We are studying democratic politics, and on politics, we are studying chapter Outcomes of Democracy. In this chapter, we have already studied the topic Accountable, Responsive, and Legitimate Government. What is accountable, responsive, and legitimate government? ठीक है. Now we are studying our next topic, that is economic growth and development. Economic growth और development का democracy से क्या relation है, democratic way में economic growth और development कैसे result निकलता है. Okay. If democracies are expected to produce good governments, then it is not fair to expect that they would ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट. अगर डेमोक्रेसीज अच्छी गवर्नमेंट्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी आने से अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उसके साथ ही साथ कि अच्छी गवर्नमेंट अच्छा डेवलपमेंट भी लाएगी. Evidence shows that in practice many democracies did not fulfill this expectation. और proofs ये show करते हैं कि practice में जब democracy जब government बनती है तो वो हमारी इस expectation को कि वो government development भी अच्छे से करेगी उस expectation को पूरा नहीं कर पाती है. If you consider all democracies and all dictatorships for 50 years between 1950 and 2000, अगर हम कंसीडर करते हैं 1950 से 2000 50 सालों की डिक्टेटरशिप, सारी डिक्टेटरशिप और सारी डेमोक्रेसीज़. स्टूडेंट्स 1950 में तो डेमोक्रेसी थी नहीं, तो डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाह का राज, मतलब कोई शासन चल रहा है, शासनकाल चल रहा है. तो उस काल में और डेमोक्रेसी के ईयर में इन 50 सालों का अगर हम एक कंसीडरेशन लेते हैं, हम एक रिज़ल्ट निकालते हैं तो क्या आउटकम्स देती है. जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ स्लाइटली ज़्यादा रहता है. स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कंपैरिजन विद डेमोक्रेसी. द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस. और हम लोगों को चिंता किस बात पे करनी है स्टूडेंट्स, कि हम जो जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं उसकी जो ये इनएबिलिटी है कि वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पा रहा है, उसको हमको क्या करना है, उसके बारे में सोचना है. बट दिस अलोन कैन नॉट बी द रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी. लेकिन सिर्फ ये अकेला ही रीज़न नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को अच्छा ऑप्शन नहीं माने. As you have already studied in economics, economic development depends on several factors. हमने जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा क्लास 9th में भी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि कंट्री की पॉपुलेशन साइज़, वहाँ की ग्लोबल सिचुएशन, वहाँ दूसरी कंट्रीज़ का कोऑपरेशन, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ जो कि कंट्री ने अडॉप्ट करी हुई हैं. तो ये सारी चीज़ों पे किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, फॉलो करता है, डिपेंड करता है. However, the difference in the rates of economic development between less developed countries, यानी कि जितना भी डिफरेंस है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, किन किन के बीच में, डिक्टेटरशिप्स और डेमोक्रेसीज़ के बीच में जो डिफरेंस है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये नेग्लिजिबल है. नेग्लिजिबल मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत कम डिफरेंस है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है इन द टाइम्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स एंड इन द टाइम ऑफ डेमोक्रेसीज़. ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी से गारंटी मिल जाएगी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा. बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप्स इन दिस रिस्पेक्ट. लेकिन हम हमारी डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप्स में होने वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पीछे नहीं रहे हैं. When we find such significant difference, जब हमें एक देखने लायक डिफरेंस दिखने लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंस जो है, रेट्स हैं, परसेंटेज हैं, वो कंट्रीज़ के बीच में, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज़ के बीच में अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इट इज़ बेटर टू प्रिफर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को ही प्रिफर करना बेटर रहेगा. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स भी रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हो रहा है फ़िलहाल की डेमोक्रेसीज़ में, वो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ने जाएंगे कि रिचेस और पुअर में कैसे हो रहा है. रिचेस जो हैं उनको इकोनॉमिकली और ज़्यादा पावर मिल रही है डेमोक्रेसी की वजह से, और जो पुअर हैं वो पुअर ही रह जा रहे हैं. ठीक है.
इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे हम 3 टेबल्स देखेंगे स्टूडेंट्स। दिस इज़ एन आर्टिकल जिसमें हम 3 टेबल देखेंगे। फर्स्ट टेबल हमें बताती है कि डेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल रिजाइम्स जितने भी टाइम्स हैं उनमें ग्रोथ रेट कितने हैं कंट्रीज़ के, मतलब मेन कंट्रीज़ के, मेजर कंट्रीज़ के। डेमोक्रेटिक रिजाइम्स में 3.95, वाइल डिक्टेटोरियल रिजाइम्स में 4.42, तो इट इज़ सिग्निफिकेंट। लेकिन पुअर कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो पुअर कंट्रीज़ में ये जो डिफरेंस है ये इतना ज़्यादा नहीं है। पुअर कंट्रीज़ डिक्टेटरशिप में 4.34 इकोनॉमिकली डेवलप हो रही थी और पुअर कंट्रीज़ डेमोक्रेसी में 4.28% इनका ग्रोथ रेट रहा था इकोनॉमिकली। सो टेबल हमें क्या शो कर रही है कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में से जो डिफरेंस है पुअर कंट्रीज़ में वो क्या है, नेग्लिजिबल है ग्रोथ रेट का। सेकेंड टेबल स्टूडेंट्स हमें क्या शो कर रही है कि टॉप 20% मतलब कि जो रिच लोग हैं वो कितनी इनकम शेयर कर रहे हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में टॉप 20 रिच लोग जो हैं कंट्रीज़ के वो क्या 64.8% इकनॉमिक का क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जबकि बॉटम 20% पुअर लोग जो हैं उनके पास पूरी कंट्री की इकनॉमी का सिर्फ 2.9% ही है। वैसे ही ये जो रेट्स हैं ये डेनमार्क और हंगरी इन 2 सिटीज़ में कुछ अच्छे हैं, यानी कि टॉप 20% लोग 34% शेयर कर रहे हैं और बॉटम 20% लोग 9.6% शेयर कर रहे हैं। सो दिस शुड बी द इक्वलिटी, एंड यहाँ पर हमें शो की हुई है इन सारी कंट्रीज़ में इनइक्वलिटी बिटवीन रिच एंड पुअर इन दिस कंट्रीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी कम कैसे होगी, असमानता और गरीबी। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. डेवलपमेंट से ज़्यादा हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ है, डिस्पैरिटीज़ मतलब इनइक्वालिटीज़, तो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करें। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life। जब एक कंट्री अगर कंप्लीट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लेती है, क्या वहाँ की अर्थव्यवस्था इस वे में डिवाइड हो सकती है कि कंट्री के सारे सिटीजन्स के पास इतना शेयर तो हो कि वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर चुकी है और वहाँ के रिच जो हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो वहाँ के पुअर लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among people? क्या किसी डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने की वजह से लोगों के बीच में अंतर भी बढ़ने लगता है, असमानता बढ़ने लगती है? और डू डेमोक्रेसीज लीड अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़? या फिर क्या ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी एक जस्टिस मतलब जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन करती है सारी चीज़ों का और सारी अपॉर्चुनिटीज़ का गरीबों में और अमीरों में? डेमोक्रेसीज़ आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसीज़ किस पे बेस्ड हैं? पॉलिटिकल इक्वलिटी पे, यानी कि पॉलिटिक्स में इक्वलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में समानता होनी चाहिए। किसी को पोस्ट देनी है कोई तो उसमें समानता होनी चाहिए। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। सारे सिटीजन्स को इक्वल अमाउंट ऑफ पावर मिलता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें थ्रू वोट्स। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू पॉलिटिकल एरिना ऑन इक्वल फुटिंग, और एक मतलब कि ये जो सिचुएशन है जहाँ पे एक तरफ तो इंडिविजुअल्स को इक्वल फुटिंग दी जा रही है, इक्वल पोस्ट दी जा रही है पॉलिटिकली कि वो सिंगल वोट देकर क्या करें, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। दिस इज़ पॉलिटिकल सिचुएशंस। लेकिन हम दूसरे ही पहलू में क्या देखेंगे कि कहाँ गया, वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। और दूसरी पहलू में हम क्या देखेंगे कि असमानता बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। और बहुत ही कम नंबर हैं रिच, अल्ट्रा रिच मतलब कि जो इतने रिच नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको वेल्थ और इनकम्स के हाईली प्रपोर्शनेट मतलब कि जितने प्रपोर्शन में होना चाहिए, सिंपल रेशो में होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना एक मत से उनको शेयर ऑफ वेल्थ और इनकम मिल रहा है बहुत स्मॉल नंबर ऑफ रिचेस को।
ठीक है। ये नहीं कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में जब बात आती है वोट्स की, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट्स चाहिए तो उनको सबसे ज़्यादा वोट्स कौन देता है, इक्वल राइट्स होते हैं पुअर लोगों के पास, क्योंकि पुअर पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी कंट्री में, ठीक है, और रिच पॉपुलेशन कम है। लेकिन वहीं पर जब वेल्थ की बात आती है तो वही स्मॉल अमाउंट जो रिच का है वो हाईली डिस्प्रपोर्शनेट एक मत लेकर वो अपनी इनकम्स और वेल्थ को बढ़ाते रहते हैं, और जो पुअर पीपल हैं जिनका परसेंटेज भी ज़्यादा है वोटिंग में और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने में, उनका क्या कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब कि उनको इकोनॉमिकली हेल्प नहीं मिल पा रही है। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग, और पूरी कंट्री में अल्ट्रा रिच जो हैं, रिच पीपल हैं, उनका जो शेयर है कंट्री में इनकम का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड ऑन, और जो सोसाइटी में बहुत कम बॉटम लेवल पर हैं उनके पास डिपेंड होने के लिए कुछ है ही नहीं। देयर इनकम्स हैव बिन डिक्लाइनिंग, उनकी इनकम्स भी कम होती जा रही हैं। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, कभी कभी उनको अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, इनके लिए भी, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाती है। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. Actual life में democracies successful नहीं है कि वो असमानता, economic जो inequality है उसको कम कर पाएँ. In class 9th economics textbook, you have already studied about poverty in India. Economics में हम class 9th में poverty के बारे में पढ़ चुके हैं. जो poor हैं वो वोटर्स का बहुत लार्ज प्रपोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और कोई भी पार्टी अपने वोट्स को लूज़ नहीं करना चाहेगी। लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं वो पावर्टी का जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे हटाना चाहिए, इस क्वेश्चन को ख़त्म करने की डिमांड ही नहीं रखती, तो हम लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। द सिचुएशन इज़ मस्ट वर्स इन सम अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ में ये सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लाइव्स इन प्रॉपर्टी, यानी कि बांग्लादेश में उनकी पॉपुलेशन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा गरीब है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंडेंट ऑन रिच, और पुअर कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो गवर्नमेंट पर नहीं, अमीरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और एंड रिच कंट्रीज़ इवन फॉर फूड सप्लाईज़, तो अमीर कंट्रीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फूड सप्लाईज़ के लिए भी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, इसको आप और अच्छे से रिलेट कर सकते हो। देखो इस कार्टून में वी कैन सी हियर दैट वर्ल्ड की जो वेल्थ है, पूरे वर्ल्ड की वेल्थ का 2% रिचेस को इतना बड़ा शेयर मिल रहा है, लेकिन जो 50% पुअर लोग हैं उनको वेल्थ का सिर्फ छोटा सा एक पार्ट मिल रहा है, छोटा सा पार्ट, ठीक है। सो बाय दिस यू कैन रिलेट दिस टॉपिक रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी कितना इम्पॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी उसको नहीं अचीव कर पा रही है तो उसके लिए कितनी बड़ी इनएबिलिटी है। नेक्स्ट टॉपिक अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप स्टडिंग।